चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है क्या, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पर ये रेखाखंड है, क्या है, ये हमारा रेखाखंड है। इसका नाम देते हैं ए और इसका बी। इसका नियामक हमारा है 4, और इसका है -2, -3। ये है। इस रेखाखंड को जो कहता है 3 बराबर भागों में बांटने, समत्रि। तो मान ले जाए यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं P और यहां पर Q ले लेते हैं। क्या लेते हैं? Q। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 भागों में बांट दिए बराबर। इसका कहता है अनुपात। पहले इस बिंदु का जो है नियामक कहता है निकालने। क्या कहता है? नियामक। यहां तक P लिखे। इसको मान लेते हैं X और Y नियामक यहां पर है। इसको मानते हैं X1, Y1। आइए अनुपात अब लेते हैं। अनुपात समझिएगा, यहां से यहां तक जो है एक घर है, तो 1 हो गया अनुपात। इधर कै गो बच गया? 1 और 2 गो बच गया, तो 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसका निकालने के लिए, इसका, तो यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक 1 घर 2 घर, यहां 2 घर, अनुपात। यहां से यहां तक कै घर बचा? 1 घर, यहां 1। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, X1 और X1, X2, Y1, Y2। X1 का मान यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा। इसको मान लेंगे हम M और N, इसको भी M और N। देखिएगा, समझिएगा। पहले विवरण लिख लेते हैं, यहां से सोल्व लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से। X1 का मान और X2 का मान, X1 का मान 4 और X2 का मान -2। Y1 का मान जो है, Y1 का मान जो है वहां से बराबर -1 और Y2 का मान -3। यहां पर देखिएगा M बराबर और N बराबर। पहला M का मान 1 और N का मान 2। ठीक है। यहाँ P के लिए, नियामक किसके लिए जी? कोऑर्डिनेट P के लिए। तो सबसे पहले P यानी XY, यानी P के लिए इसका सूत्र हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, MX2 प्लस NX1 बटे M प्लस N, यहां पर कोमा। ठीक उसी प्रकार MY2 प्लस NY1 बटे M प्लस N। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लिख दिए। अब यहां देखिएगा, यहां पर M का मान है यहां पर 1 गुना इसका मान है -2। क्या है? -2 प्लस N का मान है 2, तो 2 गुना X1 का मान यहां से 4 ले लेंगे बटे M प्लस N, 1 + 2, तो 1 + 2 कोमा, यहां कोमा है तो कोमा। अब चलते हैं, M का मान यहां से 1 गुना Y2 का मान यहां से -3, यहाँ -3 प्लस है तो प्लस, N का मान यहाँ 2 Y1 का मान है माइनस में 1, तो माइनस में 1 बटे M और N, M और 1 + 2, यहां से 1 + 2। अब देखिएगा हल कर रहे हैं। -2 गुना 1 तो -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां पर बराबर कोमा -3 गुना 1 तो -3, अब माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस, 2 गुना 1 तो 2 बटे 2 1 3। अब समझिएगा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा +6 अब बटे कितना 3 कोमा -3 और -2 आपस में मिलके -5 अब बटे 3। आपस में कटेगा कितना बार में? 2 बार में,
तो 2 कोमा -5 बटे कितना हो गया 3। ये आंसर हमारा पहला आंसर निकल गया पी का मान, यानी पी का नियामक। अब ठीक उसी प्रकार जो है हम उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, यहां पर Q का मान निकालेंगे, यानी x1 जो मान है और y1 का वैल्यू। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा सेम वही बात, यहां पर x1 का मान यहां पर 4 और x2 का मान यहां पर -2, और y1 का मान है यहां पर -1 और y2 का मान है -3। m बराबर यहाँ पहला 2 और n बराबर यहाँ पहला 1 मानेंगे। अब देखिए नियामक किसका निकालेंगे, Q का, यानी Q का Q x1, y1 निकालने जा रहे हैं, y1 निकालने जा रहे हैं। तो यहां पर सूत्र लिख देंगे mx1 mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला है। my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला हमारा है। इसी फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। m का मान यहां से बैठाएंगे 2, यहां से 2 गुना x2 का मान यहां से बैठाएंगे -2 प्लस, यहाँ प्लस है यहां पर प्लस, n का मान है यहां से 1 गुना x1 का मान है यहां से 4, क्या बैठाएंगे 4 बटे 2 और 1 क्या हो गया 2 प्लस 1। अब y वाला m का मान है 2 गुना y2 का मान है यहाँ -3 प्लस n का मान है 1 गुना y1 का मान -1, कोई दिक्कत, बटे 2 प्लस 1। अब यहां से कर रहे हैं 2 गुना -2 तो 4 -4, 4 गुना 1 तो 4 बटे 3 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहां से ब्रैकेट का पोस्ट में रख देते हैं। अब -6 हो जाएगा प्लस नहीं, 1 गुना -1 तो -1 अब बटे कितना 3, इसको हल करते हैं, आपस में ये 0 हो गया बटे कितना 3, कोमा आपस में मिल के 7 बटे कितना हो गया 3। आप समझिएगा यहां पर लिखिएगा, इसलिए Q का नियामक बराबर किसी संख्या से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 और -7 बटे 3, ये ही आंसर हो गया। समझिएगा आंसर कौन कौन है। तो पहला P का नियामक ये कहता था निकालने, तो 2 -5 बटे 3 आ गया, और Q का नियामक जो माने थे ये आ गया 0, -7 बटे 3। ठीक है, इसको यहां से उतारिए।